हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। हमें पूर्ण विश्वास होगा आप सब अच्छे होंगे और अपने यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लग चुके होंगे। और जो बच्चे केमिस्ट्री से बहुत ही घबराए हुए रहते हैं, उनको सूत्र नहीं याद रहता है, प्रतीक नहीं याद रहता है, तो कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं जिससे 100% है आप सूत्र तो बना सकते हो। और फिर जो भी आपको रासायनिक अभिक्रिया में जितनी प्रॉब्लम आती है आप उससे छुटकारा पा सकते हो। ठीक है, जो कि बच्चे 9th में लाइकली नहीं लेते हैं। ये सब 9th का ही सिलेबस है। अगर ये सब अगर आपको आता है तो 100% आप जो है किसी भी प्रकार के सूत्र को मतलब 10th लेवल तक आसानी से बना सकते हो। ठीक है, ना तो आपको डीप जाना है ना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से जो है आप बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आप आसानी से सूत्र को बना सकते हैं। और किसी भी एलिमेंट्स को आप मतलब इतना याद करना है कि जो तत्व है उस पर कितना पॉजिटिव आयन होता है, कितना निगेटिव आयन होता है, यानी उस तत्व की अम्लीयता और भास्मिकता कितनी होती है, उसके बारे में आपको याद करना पड़ेगा। और याद कब होगा, आप ज्यादा से ज्यादा सूत्र बनाएंगे तब याद होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे हैं, आप लोग बच्चे हो, हम जानते हैं वो गलती बार बार करते हो, क्योंकि आप जानते हो कि इसका वर्क होने वाला नहीं है। हम याद कर लेंगे सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन क्लोराइड या Cl जल H2O, इस प्रकार से आप याद कर लो, कितने सूत्र याद कर पाओगे, याद नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप उसके आयंस आपको पता रहेंगे तो आप आसानी से किसी भी सूत्र को बना सकते हो और लिख सकते हो। चलिए देखते हैं, अब आपको हम सिखाते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से किस प्रकार से आपको सूत्र मतलब किस प्रकार से आप बना सकते हैं। कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं, कुछ हम मतलब कुछ कुछ फार्मूले मतलब कहने का मतलब कुछ महत्वपूर्ण धनात्मक ऋणात्मक मूलक जो है हम पिछले वीडियो में बनाए हैं, जो कि इसी एक्टिव एसटीटी पोर्टल पर मतलब है, उस पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। कुछ रासायनिक सूत्र के नाम से है। ठीक है, तो इस प्रकार से आइए देखते हैं किस प्रकार से हम मतलब सूत्र बनाते हैं। ठीक है, हम आज शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड, ठीक, तो इसमें आपको सिल्वर मिल जाएगा, क्लोराइड का हम पिछली वीडियो में बताए हैं, जाके चेक कर लीजिएगा। और सही तरीके से सीखना, एक भी वीडियो स्किप मत करना और वीडियो के अंत तक बने रहना, तो 100% एक एक सूत्र आपको जो 10th लेवल तक है आपको 100% सिखा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ सूत्र याद करना पड़ेगा, लेकिन और जितने भी आपके मतलब फर्स्ट चैप्टर में यूज होने वाले हैं रासायनिक समीकरण में, मतलब संतुलित समीकरण जो भी पढ़ेंगे आपको पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, आप आसानी से उसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सिल्वर क्लोराइड देखते हैं। सिल्वर के यहाँ पे लिखा हुआ है क्या होता है, Ag पॉजिटिव होता है, Ag पॉजिटिव। क्लोराइड के लिए आपको बताए हैं Cl निगेटिव, जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यानी धनायन बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो दोनों के आयन सेम है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा लिख देना है AgCl हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का जो फार्मूला बनेगा AgCl। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला सूत्र कौन सा हम बनाते हैं। देखिए, आपसे हम पूछ रहे हैं कॉपर सल्फेट बनाइए। क्या बनाइए, सल्फेट। ठीक, तो अब इसमें देखो कॉपर आयन आपको दिख रहा होगा, कॉपर यहाँ पे आयन लिखा है, क्या होता है, Cu डबल पॉजिटिव, Cu डबल पॉजिटिव। ठीक है, और सल्फेट आयन अगर आप ढूंढोगे तो यहाँ तो हमने लिखा है सल्फाइड आयन SO3 डबल निगेटिव होता है, लेकिन आपको सल्फेट पढ़ना है तो यहाँ पे आप याद कर लेना, अब नहीं लिखा है इसमें तो लिख भी ले सकते हो, SO4 डबल निगेटिव होता है। ठीक, तो इसको हम मतलब देखें, कुल मिला के इसके आयंस को ही देखना है, अगर सेम है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, कि सेम नहीं है तो दोनों आयन को आपस में मल्टीप्लाई कराना रहता है। ठीक है, चलिए देखिए क्या हो जाएगा, CuSO4, तो ये आपका सूत्र बन जाएगा कॉपर सल्फेट का। ठीक, अब देखते हैं कुछ दूसरा यहाँ पे देखते हैं, अगर अदर फार्मूला यूज करते हैं। देखो, अगर यहाँ पे आपसे पूछ लें सोडियम
ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र बताइए। तो इस प्रकार से आप सोचोगे तो सोडियम Na होता है, ऑक्साइड क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे, बता भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है ध्यान देना है आपको। सोडियम के लिए हम फर्स्ट वीडियो में बताए हैं क्या होता है, Na पॉजिटिव। और ऑक्साइड के लिए देखो, ऑक्सीजन का जो आयन होता है ऑक्साइड आयन कहलाता है, तो ये होता है O डबल नेगेटिव। अब जिसका आपको इंतजार था वो आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे देखो आयन सेम था तो सिंपल तरीके से लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे देखो आयन सेम नहीं है। तो अब करना क्या है, देखो जिस पर एक आयन है उससे मल्टीप्लाई कराने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक से किसी भी संख्या में मतलब किसी भी संख्या में आप गुणा कराओगे सेम वही आएगा। तो जिसमें दो है उसी पे ध्यान देना है। एक है तो एक को इसके पैर के पास लिखना है, कहने का मतलब यहाँ पर तो एक तो लिखा नहीं जाता है, यहाँ पे दो है तो दो इसके बगल लिखना है, तो मिल जाएगा आपको क्या, Na2। देखो इसमें 2 है तो इसको इसके सापेक्ष लिखना है, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो सिंपल आपका सूत्र बनेगा सोडियम ऑक्साइड का Na2O। ठीक, Na2O। अब बताओ कितना आसान है, लेकिन आपको आसान कब बनेगा ये, जब ये सब पता रहेगा तब। ठीक, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। ठीक, अब देखो पोटेशियम परमैंगनेट का देख लीजिए, किसका देख लीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट, यहां पे लिख दे रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो परमैंगनेट का तो MnO4 लिखा गया है, आसानी से आप याद कर लीजिए। तो MnO4 निगेटिव होता है। पोटेशियम का हम फर्स्ट वीडियो में बताए हैं कि पॉजिटिव होता है, तो दोनों पे देखिए सेम है, तो ये शुद्ध बन के आकर मिलेगा आपको KMnO4, इसको लाल दवा भी कहते हैं। ठीक, KMnO4। अब बताइए बहुत ही सिंपल तरीके से, अगर आपको आयंस के बारे में पता है तो आप आसानी से किसी भी सूत्र को बना सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे सूत्र जो है हम फर्स्ट वीडियो ही बताए हैं, अगर उन्हें पूरी तरह से सीखना है तो हमारे चैनल पर कंटिन्यू दिन प्रतिदिन जो है बने रहिए। आपको एक से बढ़ के एक कंटेंट देंगे अपने इस चैनल पर। बेसिक अभी हम शुरुआत किए, लेकिन आपको ऐसे ऐसे कंटेंट देंगे जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ जो है सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं आपके साथ, आप भी हमारे साथ करिए और अपनी छत्र छाया बनाए रखिए। हम भी बदले में आपके ऊपर छत्र छाया के रूप में आशीर्वाद स्वरूप इतने अच्छे बेहतरीन कॉन्सेप्ट देंगे, आप भी सोचेंगे कोई पढ़ाया था हमें। ठीक, जय हिंद, जय भारत।